अंतरिक्ष से पृथ्वी शांत दिखती है, लेकिन अगर आप कान लगाकर सुने तो ये चिल्ला रही है। दुनिया भर के सिस्मोमीटर एक अजीब कंपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिना किसी भूकंप के। हर 26 सेकंड में एक पल्स, एक धड़कन। ये 1960 से लगातार हो रहा है। वैज्ञानिक हैरान हैं। ये कोई टेक्टोनिक प्लेट की हरकत नहीं है। ये कुछ और गहरा है। ये सतह से नहीं आ रहा, ये संकेत हजारों किलोमीटर नीचे पाताल से आ रहा है। इसे द हम कहते हैं, एक ऐसी आवाज जिसे केवल मशीनें सुन सकती हैं। त्रिकोणीकरण से पता चला इस धड़कन का स्रोत गिनी की खाड़ी के पास है। वहां कोई भूकंपीय रेखा नहीं है, फिर वहां से पूरी पृथ्वी क्यों कांप रही है? चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में यह पल्स तेज और अनियमित हो गई है। चेतावनी, सिस्टम में गंभीर खराबी है। हमारा कोर एक ठोस लोहे की गेंद है जो पिघले हुए धातु के समुद्र में तैर रही है। रिसर्च में सामने आया है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर अब अपनी गति बढ़ा रहा है। सिर्फ रुका नहीं, शायद वो अब उल्टी दिशा में घूमने की तैयारी कर रहा है। ये धड़कन कोर और मेंटल के बीच हो रहे घर्षण की आवाज हो सकती है। कोर की गति बदल रही है, जिससे पृथ्वी के घूमने की गति बदल रही है। हमारे दिन छोटे होते जा रहे हैं। कोर हमारी चुंबकीय ढाल बनाता है। यदि ये लड़खड़ाता है तो हमारी ढाल कमजोर हो जाएगी। कोर के पास 2 विशाल संरचनाएं मिली हैं, महाद्वीपों से भी बड़ी। वैज्ञानिक नहीं जानते ये क्या हैं। सिद्धांत ये है कि ये थिया दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं। ये विशाल काय टुकड़े क्या जाग रहे हैं? क्या ये उनकी धड़कन है? हम मंगल तक पहुंच गए, लेकिन अपने ही पैरों के नीचे की दुनिया से अनजान हैं। कोर की गति बदलने से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बदल रही है। हमारे दिन छोटे हो रहे हैं। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के नीचे हलचल बढ़ गई है। जमीन ऊपर उठ रही है। गेज लाल निशान पर है। जमीन तूत रही है। विध्वंस निकट है। सिद्धांत है कि ये किसी दूसरे ग्रह के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के अंदर दफन है। समुद्र के नीचे लाखों ज्वालामुखी हैं। क्या वे सब एक साथ सक्रिय हो रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी हो रही है। कोर की गर्मी सतह पर आ रही है। जमीन हिल रही है, जल्दी बाहर निकलो। हाँ, लगता है बहुत बड़ा भूकंप आया है। अगर ये कंपन किसी बड़े अंडर वाटर लैंडस्लाइड का कारण बता तो वैश्विक सुनामी आ सकती है। अफ्रीका में जमीन फट रही है। एक नया महासागर जन्म ले रहा है। ये उसी प्रक्रिया का शोर है। सुपर वोल्केनो एक टाइम बम है और घड़ी की टिक टिक 26 सेकंड की धड़कन है। समुद्र के नीचे लाखों ज्वालामुखी हैं। क्या वे सब एक साथ सक्रिय हो रहे हैं? इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय कवच 90% तक कमजोर हो सकता है। अगर ये कवच ऐसे ही कमजोर होता रहा तो ध्रुवों पर बर्फ पिघलने की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। Marine creatures following magnetic paths are committing suicide. Their map has changed. अंतिम ध्रुवीय बदलाव 7,80,000 साल पहले हुआ था। हमें देर हो चुकी है। एक बड़ा सौर तूफान कमजोर कवच के साथ मिलकर
हमारी पूरी बिजली व्यवस्था खत्म कर सकता है। क्या ये धड़कन उस चुंबकीय परिवर्तन की उल्टी गिनती है? जब ध्रुव पलटेंगे तो मौसम कैसा होगा कोई नहीं जानता। ये एक नया ग्रह होगा। कुछ वैज्ञानिक गया परिकल्पना में विश्वास करते हैं। पृथ्वी एक जीवित जीव है और हम इस पर रह रहे हैं। यह धड़कन शायद पृथ्वी की सांस है या उसकी धड़कन। हमारा ग्रह एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। बढ़ते तापमान से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप। क्या यह पृथ्वी की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया है? Earth has a frequency, 7.83 Hertz. Schumann resonance. It affects our minds. यहाँ आओ! जल्दी! वे कहाँ गए? ओह खुदा! मानवता को एकजुट होना चाहिए। भविष्य के लिए एक शहर का निर्माण करना चाहिए। एक ऐसा शहर जो टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण हो। क्या पृथ्वी किसी और से बात करने की कोशिश कर रही है? ब्रह्मांड में किसी और से? ग्रह खुद को ठीक करेगा। सवाल यह है कि क्या हम उस सुधार में बच पाएंगे? प्रकृति संतुलन चाहती है और यह लय उसी संतुलन को खोजने का एक प्रयास है। एक स्थिर कोर, उबलता हुआ मैग्मा और एक रहस्यमय 26 सेकंड का स्पंदन। हमारे पास बेहतरीन उपकरण हैं, फिर भी हम पृथ्वी के दिल को समझ नहीं पाए। आने वाले दशक तय करेंगे। क्या हम इस बदलाव के अनुकूल हो पाएंगे? खतरा आसमान से नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे पैरों के नीचे से आ रहा है। हमें तैयार रहना होगा। जब पृथ्वी करवट लेगी तो हमें संभलना होगा। पृथ्वी एक वस्तु नहीं, एक शक्ति है। हमें उसका सम्मान करना सीखना होगा। और अभी इसी वक्त वो धड़कन जारी है। सुनिए। क्या ये जन्म की धड़कन है या मृत्यु की? वक्त ही बताएगा। सब लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी का अंत निकट है? हमें टिप्पणियों में बताएं।